और मुझे आप सभी लोगों से ये उम्मीद है और सभी लोगों से ये आशा है कि आप सभी लोग कहीं टूट नहीं रहे होंगे, कहीं बिखर नहीं रहे होंगे और अपने और अपने परिवार के प्रति, अपने इस भर्ती के प्रति, अपने समाज के प्रति अच्छा सोच रहे होंगे। बड़ी उहापोह की स्थिति थी, आप सभी लोगों ने देखा। आज ये 27 तारीख के आंदोलन के बाद बहुत भयावह स्थिति थी और ये समय समय पर आती रही है और इस चीज को हम लोग लगातार इन सब चीजों से लड़ते रहे। तो कोई विशेष उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग आज इस वीडियो का टैग लाइन यही है कि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, अंबेडकरवादी लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कितनी बार अपने घर परिवार, अपने गांव में जलील किए गए। लोग उन्हें चोर कहे, उचक्का कहे, जितना समाज में गलत वर्ड होता था उनके लिए उपयोग किया गया, नीच, पता नहीं क्या क्या। लेकिन बाबा साहब ठान लिए थे कि हमको इस समाज को ऊपर ले ही जाना है, इस समाज को आईना दिखाई देना देना है, तो वो किए। आज वही स्थिति है कि हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक पूरी लॉबी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आज मैं अगर झुक जाऊंगा या आज शांत हो जाऊंगा तो हमारा समाज टूट जाएगा, हमारे समाज को कुचल दिया जाएगा। मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अगर बात समाज की नहीं होती, बात हमारे 6800 लोगों की नहीं होती तो मैं भी झुक जाता और मुझे जयकारा मिलता, मेरे सामने मेरी बड़ाई की जाती। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है कि पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरे 6800 लोग मेरी बुराई करें। लेकिन जब 6800 लोगों की नौकरी लग जाएगी तब नहीं करेंगे। बात समझिएगा। मैं भी परेशान हूं, मैं भी एक जिंदा इंसान ही हूं। मेरे अंदर गुर्दा, फेफड़ा, वही चमड़ा, वही सब कुछ है। मैं किन परिस्थितियों में 27 तारीख से आज तक मैं झेल रहा हूं, जान रहा हूं। लोगों की क्या क्या बातें मेरे पास फोन आ रहे हैं कि भैया लिस्ट रिविजिट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तमाम चीजें। मैं चाहता तो इस चीजों को, जितनी भी चीजें मेरे पास तथ्यात्मक हैं, मैं चाहूं तो लोगों तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि आंदोलन टूट जाएगा, ये लड़ाई टूट जाएगी, ये संघर्ष बिखर जाएगा। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहुजनों की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है, आपके आरक्षण की बात हो रही है। लेकिन इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि आज हम 2 महीने 4 महीने पीछे खड़े हैं। वही दौर दिसंबर वाला फिर से आने वाला है जब लिस्ट आई थी। दिमाग से अपने निकाल देना, अपने दिमाग से निकाल देना। अगर लड़ लोगे तो नौकरी पा जाओगे, लोगों को तोड़ दोगे तो गाली पाओगे। और ये जब घर जाओगे ना, नौकरी नहीं पाओगे, घर लौटोगे, तब तुमको पता है लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। एक बार आंदोलन करने आते हैं, लोगों का धन खत्म हो जाता है। अरे मेरी तबीयत का क्या, मेरे धन का क्या, मेरे समय का क्या? क्या हम बेवकूफ हैं? नहीं, लेकिन लगते हैं तुमको। ऐसा मत करो। मुझे अगर अब कभी पता चला, मैं जान रहा हूं कि वो जो गैंग है वो नहीं शांत होगी। मैं जान रहा हूं कि वो गैंग नहीं शांत होगी और मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये वो भी जानते हैं। मैं उनके अनुयायियों, उनके चमचों, मैं सबको बता दिया हूं। अगर जिंदगी में, मैं जीवन में कुछ भी संघर्ष किया हूं तो उस संघर्ष की कसम खा के कहते हैं, अगर 6800 को किसी ने तोड़ लिया तो मेरा नाम बदल देना और जीवन में पूरे जीवन गुलामी करेंगे उनका, अगर वो 6800 को रिविजिट करा ले।
बताइए, आंदोलन हम लोग किए थे कि सरकार इस लिस्ट के बारे में सोचे, कोई नियम कानून बनाए, सरकार इस लिस्ट को बचाने के लिए डबल बेंच जाए, और आज लोग लिस्ट रिविजिट कराने के लिए परेशान है। ये चूंकि आप सबको जानना जरूरी है, मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इस चीज को छुपाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं चोर कहलाऊंगा। मैं उस 6,000 लोगों के, मतलब जीते जी उनको मार रहे हैं, अगर मैं इस तरीके का कृत्य करूंगा तो मैं आप लोगों से भी, जितना आप मुझसे काम चाहते हो ना, मैं आपसे भी काम चाहता हूं कि घर से निकलो, सड़कों पर आओ, आप लोग सहयोग भी करो, आर्थिक सहयोग है। अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है कि यहां मलाई खाते रहो तुम लोग घर बैठ के, और यहां मैं अपने पैसे और यहां लोगों के आंदोलन चलाऊं, मेरे बस की बात नहीं है। सबको थोड़ा थोड़ा सहयोग करना होगा और सबको घरों से निकलना होगा। इस बात को समझिए कि सबको, चाहे जहां मंत्री जाएं, चाहे जहां जाएं, उन सबको आगे बढ़ के वहां जाना होगा। अमित शाह की बात आजमगढ़ में हो रही है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हमारे 100 ही लोग जाएं आजमगढ़ के जाबाज शेर, जाएं वहां, अपनी मांग को लेकर तख्ती बैनर दिखाएं। अगर तुम्हें तुम्हारे घर में कैद कर दिया जाएगा तो अमरिंदर पूरा सैलाब लाएगा उत्तर प्रदेश में। आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, पूरे प्रदेश में पैदल चलने के लिए तैयार हैं। नहीं, ये मैं लाइव माध्यम से कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि बांटने का कार्य, मैंने किसी को फोन करके कहा है कि आपकी लिस्ट रिविजिट हो रही है? लोगों ने स्वयं आपके मन में यह भरा है कि आप थोड़े जानकार हो, आप समझदार हो, ये समझो कि आपकी नियुक्ति हो रही है, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन ये यूनिटी टूट जाएगी, ये संघर्ष बिखर जाएगा, उस दिन किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारे भी नौकरी की चिंता है। आप शायराना अंदाज में हमें बुरा भला कह सकते हो, लेकिन मेरे संघर्ष और मेरे जज्बे और जुनून को नहीं मार सकते। मुझे चोर, चंदा चोर, और कहोगे कि नहीं अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे घड़ी, आईफोन पहनता है, ये कह सकते हो, लेकिन मेरे जितना संघर्ष करने की हिम्मत नहीं है। अरे वही काम तुम भी करो, संघर्ष करो। मैं सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जब तक मैं हूं ये चीजें नहीं हो पाएगी, और आप लोग कतई परेशान न रहिए। तैयारी करिए मिर्जापुर की, और मिर्जापुर तभी मैं तैयार हूंगा कि जब 500 से संख्या ज्यादा होगी और इस बात के लिए तैयार होगी। नहीं तो वहां भी मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे कि वहां लोकसभा चुनाव लड़ने अमरिंदर आ गया। ये मैं अभी बता दे रहा हूं। जो तोड़ने वाले लोग हैं, जिनका जीवन में यही काम रहा है, जीवन में यही उद्देश्य रहा है, वो यही वहां भी कहेंगे। मैं कह रहा हूं तैयारी करो, बैनर, पोस्टर, वहां रहने की, खाने की, तब जाके यहां से तैयारी निकलेंगे हम लोग। और मिर्जापुर में चुनाव भी है, एक एक गली कूचे को सिर्फ हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेंगे। तो सब मजबूर होंगे आपकी बात सुनने के लिए। हम अपने दादाओं को, अपने माताओं को, अपने बहनों को, अपने परिवार पिछड़े दलितों को ये बताएंगे कितना नुकसान आपका हुआ है और कौन ये आपका नुकसान भरपाई करा सकता है, लेकिन करा नहीं रहा है। इस बात को आप लोग समझिए। हमारी गलती बताइए आप लोग। कितने बड़े आंदोलन में चीख चीख चिल्ला चिल्ला के आंदोलन करो, वो गलती है? और बताओ यार, रास्ता मैंने बनाया, प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, आंदोलन कर करके, लाठियां खा खा करके, गालियां खा खा करके, गला फाड़ फाड़ के, और उसी रास्ते पे
हमारे हमारे कम गुणांक वाले साथियों ने संघर्ष किया, और उसी रास्ते पे आप बता रहे हो कि हम लिस्ट रिविजिट वाला बुलडोजर चला दें। अरे यार, बुलडोजर तो बाबा के बुलडोजर से हम नहीं डरे, कैसे डराओगे? आप हमारे संघर्ष पे बंटवारा कर सकते हो, आप हमारे चीजों को लूट सकते हो, लेकिन मुझे नहीं गिरा सकते हो, मुझे नहीं पीछे हटा सकते हो। इस बात को समझ लेना। मैं कह रहा हूं कि पूरे शिद्दत से आप लोग लगिए, नहीं तो दिन वो आने वाले हैं ना कि नौकरी भूल जाना। नौकरी भूल जाना। ये मिर्जापुर की टीम जितनी है, मिर्जापुर की टीम पूरी तैयारी करे, वहां व्यवस्था करे। लड़ाई हम लोग आर पार की लड़ेंगे। और आप सभी लोगों से मैं भी बता दूं कि मेरा भी यहाँ 4-5 महीने से मैं किस स्थिति, किस परिस्थिति में रह रहा हूं। आप सभी लोग भी आर्थिक नहीं सहयोग कर पाएंगे तो मैं भी इस आंदोलन को बहुत लंबा नहीं झेल पाऊंगा, इस लड़ाई को नहीं झेल पाऊंगा। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर रोज 1500 खर्च होते हैं, और ये स्थिति अब आंदोलन भी हमको अपने हिसाब से चलाना है सारी चीजें, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आंदोलन मैं समझता हूं कि मैं आंदोलन मैं करूं और लोग ऊपर ऊपर से जाके अधिकारियों के मिल के लिस्ट रिविजिट कराएं। ठीक है, तो इस बात पे भी कभी हम कायम नहीं होने देंगे। और ये लोगों को चुभता होगा कि ये बात क्यों कर रहे हैं, तो लोगों को जानना चाहिए, लोग हकदार हैं उसके कि बाद में उनके हाथ में झुंझुना मिलेगा तो झुंझुनवाएंगे नहीं। ठीक है, हम लोग लड़ेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा नंबर है 7668 ये सभी लोग थोड़ा थोड़ा 200-500 का सहयोग करें, जिससे मैं मजबूत हो सकूं। और मैं मजबूत नहीं होऊंगा तो नहीं लड़ पाऊंगा। इस बात को आप लोग आश्वस्त हो जाइए। ठीक है, मुझे मजबूत होना ही पड़ेगा। और हम लोग ये मिर्जापुर की जो तैयारी कर रहे हैं, मिर्जापुर की तैयारी के बाद अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा दबाव मिलेगा, तो पूरे उत्तर प्रदेश हम लोग ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के जिले में हम लोग टहलेंगे। तो 4 महीने हम अपने आप को फकीर मान लेंगे, सड़कों पे सोएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने आंदोलन को कुचल देंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करिए, आप लोग आर्थिक सहयोग करिए। अगर इस चुनाव से पहले हम लोगों ने कुछ करा लिया तो करा लिया, अदरवाइज कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लो। और पूरी तरीके से सरकार हमारे पक्ष में है, हमारे पक्ष में इनको रहना पड़ेगा। मंत्री जी भी कहते हैं, सब कोई कहता है कि हम लोग तुम्हारे पक्ष में, लेकिन उनको करने के लिए एक लॉबी बनानी होगी, एक भीड़ इकट्ठा करनी होगी। इस बात को आप लोग समझिए। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। जहां जिस जिले में जो मंत्री जा रहे हैं, सबको घेरिए, सबको ज्ञापन दीजिए, तभी आपका विजय सुनिश्चित हो पाएगा। और यार, मैं कह रहा हूं, किसी से डरो मत कि लोग क्या कहेंगे। लोग तब भी कहेंगे ना जब तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ में नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि जो लोग सब कुछ जान रहे हैं कि रिविजिट कौन करा रहा है, कौन कौन रिविजिट का ठेका लेके बैठा है, लेकिन आप बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं बोल पाओगे। वही अधिकारी हैं जिन्होंने हमारा हक अधिकार लूटा है, वही अधिकारी आज हमको ये बता रहे हैं कि तुमको रिविजिट करके तुम्हारी नौकरी दे देंगे। तो तुम्हें मुबारक हो भैया, तुम्हें मुबारक हो। अगर हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है, अगर हमारे जीवन में यह लिखा है कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो तुम नहीं दिला पाओगे, लेकिन जी जान से लड़ेंगे। हाँ, सभी लोग बसों में पोस्टर लगाओ, जिले के मुख्यालय पे पोस्टर लगाओ, तहसील मुख्यालय पे पोस्टर लगाओ। इस आंदोलन को बढ़ाओ,
यह आंदोलन ही आपकी ताकत है। जो आप अधिकारियों के सामने बैठ लेते हो, अमरिंदर के चिल्लाने की वजह से बैठ लेते हो। जो अधिकारी तुमसे इज्जत से बात करते हैं, वो अमरिंदर के आंदोलन के दम की वजह से बात करते हैं। अभी अपना गुमान हटा लो। वही अधिकारी हमको पिछड़ा दलित समझते हैं, छिटकार देंगे, समोसा खिला के भगा देंगे। मेरी बात बुरी लगती हो तो बुरी लगे। ये लोग कह रहे हैं अशोक यादव एक पैसा नहीं देंगे। साले तुम लोग क्या पैसा दोगे हमको? जिसको नौकरी चाहिए वो पैसा देना पड़ेगा उसको, या कोई किसी के मजदूर नहीं है। नहीं तो सब ये झोला झमड़ी उठा के हम भी अपना तीर्थ यात्रा करेंगे। कि समय हमारे प्रतिकूल है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे समय अनुकूल नहीं आएगा। इंतजार करो, इंतजार करो, वो भी दिन भी आएगा कि जब आपकी लड़ाई आसमान छू रही होगी, जब आप नियुक्ति में जा रहे होंगे। अगर एक रहोगे तो नियुक्ति पा जाओगे, अगर बटोगे भगवान ही मालिक है। क्योंकि भगवान को हम मानते नहीं, तो वही मालिक आपके होंगे। धन्यवाद।